अब आइए हम ज्ञान क्लास का आरंभ करते हैं। अब आप जो भी सुनोगे उसे केवल शब्दों तक सीमित मत रखना, क्योंकि वो केवल शब्द नहीं है, उसे अपने शरीर पर प्रैक्टिकल करना उसका, कि जो बोला जाए उसकी जांच करना कि आपके साथ भी ऐसा ही है, क्या ये आपका भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये विज्ञान सहित ज्ञान है, विज्ञान सहित है। ये व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा है, सबको दिखाई दे रहा है? इसमें यह लिखा है कि जो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष है वह असत्य है। असल में ये एक ही श्लोक में सारा ज्ञान है, दो शब्दों का ज्ञान। जो प्रत्यक्ष है वो सारा अज्ञान है, और जो अदृश्य है वो ज्ञान है। जो प्रत्यक्ष है वो असत्य है, जबकि जो अप्रकट है वो स्थायी है। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। अब ये प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष ये क्या है? अपने अपने तन पे प्रैक्टिकल करना इसका। प्रत्यक्ष क्या है? जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो सारा प्रत्यक्ष है। मैं उसको देख रहा हूं, मुझे ये दिख रहे हैं, ये माइक दिख रहा है, ये आप सब लोग दिख रहे हो, ये लाइटें दिख रही हैं। जो प्रत्यक्ष है वो सारा क्या है? क्या लिखा है? असत्य है। मानो ये झूठ है सारा। अब सोचने वाली बात ये है, विचार करने वाली बात ये है कि जिसकी भक्ति संसार में ही है, जिसकी भक्ति संसार में ही है, तो जिसका परमात्मा भी कोई शरीरवाचक है, कोई आकृति मूर्ति, कोई आकृति होगी कोई ना कोई, तो जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है, जिसको मैं भगवान मानता हूं, तो वो भी तो दिखता है, वो भी मेरे क्या सामने तो है, प्रत्यक्ष तो है। तो इसको तो दत्तात्रेय जी ने, क्योंकि ये जो श्लोक है ये अवधूत गीता का है। अवधूत गीता छोटी सी गीता है, गीता बहुत है, श्रीमद् भगवत गीता, राम गीता, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, गीता बहुत है। ये अवधूत गीता का श्लोक है। तो स्वामी दत्तात्रेय जब अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं तो बोला इसमें मेरा ज्ञान छिपा है, इसका मनन कर, अपने ज्ञान की जांच इससे कर। अगर तो तेरा भगवान इस श्लोक के अनुसार सही है तो ज्ञान सत्य है, अगर तेरा ज्ञान इसके अनुसार नहीं है तो तेरा ज्ञान असत्य है। इसी बात को रामचरितमानस में भी कहा, राम जी ने कहा क्या कि इन आंखों के द्वारा और मन, एक इंद्रियों और एक मन, जहां तक जा रहा है वहां तक ज्ञान नहीं है, वहां तक ज्ञान नहीं है, वो माया है, असत्य है। रामचरितमानस में कहा कि गो गोचर मन जह लग जाई, गो गोचर मन जह लग जाई, जहां तक आपकी इंद्रियों और मन जा सकता है सो सब माया जानो भाई। वेदों में इसको कहा गया कि ब्रह्म सत्यम जगत
एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, क्योंकि जगत दिखाई देता है, सामने दिखता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि जग रचना सब, तो जग की रचना सारी झूठ में आएगी। तो जग में जो इन आंखों से दिखेगा वो झूठ में आएगा कि सच में आएगा। फिर हम आरती भी यही गाते हैं सेम, कि तुम हो एक अगोचर, माने क्या? तुम इंद्रियों से दिखते ही नहीं। तुम हो एक, पहली बात तो एक हो, और फिर क्वालिटी क्या है कि अगोचर हो, और सबके प्राणपति हो। अब सोचने वाली बात, सबके प्राणपति, प्राणों के पति, मानो सबके प्राणों के स्वामी, मालिक, चलाने वाले। अच्छा, मेरे प्राण चलाने वाला कोई आपको बंदा मिला जिसने आपको यह कहा मैं तेरे प्राण चलाता हूं रोज? अच्छा, वो दिखता है? मैं अपने प्राणपति को देखना चाहूं तो क्या कोई मूर्ति फोटो है, कोई व्यक्ति विशेष है, कोई संस्था है, कोई आश्रम है, कोई डेरा मेरे श्वास चलाता है, कोई कुटिया मेरे श्वास चलाती है, कोई गुरु मेरे श्वास चलाता है, कोई ईष्ट मेरा श्वास चलाता है? चलाता है। तो इसका मतलब फिर भी अगर मेरा ज्ञान शरीर वाचक है, प्रत्यक्ष वाचक है, इंद्रियां वाचक है, तो फिर क्या मैं सत्य पे हूं कि असत्य पे हूं? और फिर अगर मैं उस असत्य ज्ञान पे पूरी उम्र चलता रहा तो क्या मेरा कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वो अस्थाई है, और जो अप्रत्यक्ष है, अदृश्य है, वो निरंतर है। लिखा है श्लोक में, ये लास्ट ऊपर वाला, जो आकार बिना वाला है वो तो निरंतर है। कोई भी शरीर, कोई भी शरीर, कोई भी जिसे मैंने अपने अंतःकरण में, अपने मन में, अपने मन के मंदिर में जिसको बसा रखा है, अगर तो वो या उसकी मूर्ति इन आंखों से दिखती है तो मेरा ज्ञान असत्य है। ये जांच करने वाला मंत्र है, ये जांच करने वाला श्लोक है, और हर ग्रंथ से प्रमाणित है। गो गोचर मन जह लग जाई सो सब माया, जानो भाई ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्योंकि परमात्मा के बारे में क्या कहा गया? श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उसका प्रमाण दिया गया है। बोला इस प्रमाण से मिला लो, अगर मिलता है तो ज्ञान, नहीं तो अज्ञान। क्या कि रूप न रंग न रेख किच। पहली बात, उसका रूप ना हो। रूप माने, रूप तो पता ही आपको क्या होता है। अब कोई भी चीज अगर उसका रूप मुझे दिखाई दे रहा है, और रूप तो आंख से दिखेगा, स्वरूप आंख से नहीं दिखता है, रूप आंख से दिखता है। रूप ना रंग, उसका रंग भी ना हो, रंग वाला ना हो। अगर रंग वाला है तो ना, असत्य में आएगा, झूठ में आएगा। रूप ना रंग ना रेख, आकार भी ना हो, कोई 2 इंच, 4 इंच, 10 इंच, 20 इंच, को 100 फुट, 500 फुट, 1000 फुट, ये भी ना हो, आकार भी ना हो। क्योंकि परमात्मा आकार वाला नहीं, निराकार में आएगा। असली परमात्मा, असली। क्योंकि शरीर वाला जो परमात्मा है वो सबका नहीं हो सकता। शरीर वाला परमात्मा सबका कैसे हो सकता है? उनको तो हम संप्रदाय में बांट देंगे। कैसे?
जो परमात्मा को हिंदू लोग स्वीकार करते हैं, क्या मुसलमान उनको स्वीकार करते हैं परमात्मा? जो हिंदुओं का परमात्मा है, क्या वो मुसलमानों का परमात्मा हो सकता है? तो दूसरी बात, हिंदुओं का श्वास जो चला रहा है तो मुसलमानों का सेम है कि नहीं? सेम। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राणदाता तो सेम है, पर शरीरवाचक परमात्मा मेरे अलग अलग है। उनको बोलो आप जय श्री राम बोलो, बोले क्यों बोले? झगड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलो आप जय श्री कृष्ण ही बोल दो, बोले क्यों बोले? हम तो नहीं बोलते, हम तो अल्लाह अकबर बोलेंगे। तो ये तकरार पैदा करेगा कि नहीं? मंदिर में मिलता है राम, अब सोचिए जरा, मंदिर में मिलता है राम, क्यों मस्जिद में घनश्याम नहीं? तो क्या मस्जिद में घनश्याम मिलता है? उसकी फोटो मिलेगी? क्यों नहीं चर्च में है गीता? चर्च में गीता मिलेगी ना? क्यों गुरुद्वारे में कुरान नहीं है? वहां कुरान वो तो मानते ही नहीं। मंदिर में मिलता है राम, क्यों मस्जिद में भगवान नहीं? साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं है भाई बताओ? क्यों नहीं चर्च में है गीता? क्यों गुरुद्वारे में कुरान नहीं? खुदा को एक कहकर भी करते हो उसका बंटवारा। धर्म वालों बतलाओ तो जरा, क्या ये ईश्वर का अपमान नहीं है? नहीं। अब ये अपमान कौन करता है? हम, क्योंकि मेरा परमात्मा उसके परमात्मा से मिलता नहीं है। जितनी संस्थाएं उतने परमात्मा, जितनी संस्थाएं, जितनी संस्था, जितने आश्रम, जितने संप्रदाय, उतने परमात्मा। तो कैसे बोलते परमात्मा एक है? ये तो झूठ बोलते हम, ये झूठ है, बस बोलते हैं। आप किसी से पूछना, हम तो सबको मानते हैं। जब ये मैंने बोला हम सबको मानते हैं, तो मेरा प्रश्न है सब कितने हैं? परमात्मा परमात्मा कितने हैं जो आप सबको मानते हो? तब पूछो वो परमात्मा कितने हैं, तो क्या बोलेगा? तो क्या अगर वो एक जानता तो सब की बात करता? और बात, किसी ने पूछा परमात्मा कहां है, तो दो जवाब आएंगे, दो उत्तर मिलेंगे आपको। दो उत्तर। पहला उत्तर ऊपर वाला, ऊपर वाला बोलते कि नहीं ऐसा? ऊपर वाला जाने, कई तो उसे वो छतरी भी बना देते हैं, नीली छतरी वाला, बारिश में काम आएगा। नीली छतरी वाला जाने। फिर प्रश्न करो, अच्छा ये परमात्मा रहता कहां है, तो क्या बोलेगा? कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक है। और तो कई क्या बोलेंगे? कण कण में बोलते हैं ना, परमात्मा तो कण कण में है। तो फिर नीचे उठो, उठाओ, तो फिर अब बताओ ऊपर वाला कि नीचे वाला? बता। तुम तो बोल रहे हो ऊपर वाला, तो नीचे भी तो है। यही तो अज्ञान है, और अज्ञान में पूरा जीवन बिता देगा, सत्य जान भी लेगा, स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैंने कहीं सत्य स्वीकार कर लिया तो मेरे तो 25 साल की भक्ति खराब हो जाएगी। होगी कि नहीं? मान लो सत्य का पता चल गया। एक संत हुए, उनका नाम था दयानंद सरस्वती। नाम सुने?